वेलकम अगेन इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। दोस्तों, जैसा कि बिल्कुल भी कंटिन्यू जो है वो जेएसएससी जेई का लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन के साथ एक्चुअली में कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। जो भी लेक्चर में हो रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड होने वाला है। जेएसएससी का जो जनरल इंजीनियरिंग सेक्शन है, जिसमें आपका मैकेनिकल का सेक्शन है, उसके लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और फिर सेकेंड पेपर भी जो होगा जेएसएससी जेई का, तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी ये जो होगा लेक्चर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरीके का ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो इससे पहले भी जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसएफडी बीएमडी में हम लोग थे। ये एसएफडी बीएमडी का, इसमें भी एसएफडी बीएमडी का ही इस लेक्चर में भी कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिर इसके फर्दर जो लेक्चर होगा उसमें आपको हम प्योर बैंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए आज का क्वेश्चन है फर्स्ट कि वेन शियर फोर्स एट ए पॉइंट इज जीरो है, कि वेन शियर फोर्स एट ए पॉइंट इज जीरो, शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, एक पॉइंट पे जीरो है। द बेंडिंग मोमेंट इज, खाली जगह है, एट दैट पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट जहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे कैसा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे जीरो होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा या इनफाइनाइट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे याद रखिएगा कि क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑलरेडी जो है ना प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके। जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल हम ले, तो एक आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल ले, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पे आपका डब्ल्यू अमाउंट का पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसके लिए एसएफडी बीएमडी यदि आप ड्रॉ करेंगे ना, तो एसएफडी कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है कि नहीं, क्योंकि प्लस W/2 होता है आपका और यहाँ पे क्या होता है माइनस W/2 और नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये पॉइंट साइन चेंज करता है। यहाँ पे जो है ना वो शियर फोर्स का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन इस पॉइंट पे यदि बेंडिंग मोमेंट, यानी इसी के लिए बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल भी जो है वो इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ होगा और सेंटर पे जो होगा वो इसका वैल्यू होगा WL/ कितना होगा, क्योंकि इसका रिएक्शन कितना होगा W/2 और यहाँ भी कितना होगा W/2, मान लेते हैं ये L/2 है, ये L/2 है, तो WL/4 होगा, WL/4 होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है ना, ये एक्चुअली में ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैक्सिमम। और कहाँ पे है, जहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू जीरो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। इसका सी ऑप्शन होगा। इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए UDL, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो कैरी क्या कर रहा है, तो वो जो बीम है ना सिंपली सपोर्टेड बीम, वो UDL कैरी कर रहा है। UDL का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरी कर रहा है ना, पूरे लेंथ पे कैरी कर रहा है। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर, तो इस बीम में जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर का बात, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर आपको बताए हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो होता है आफ्टर चेंजिंग द साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव इन दी BMD, इन दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ किए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए, तो उसमें डायग्राम में जो हुआ ना, जैसे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है लेकिन इसमें साइन चेंज नहीं किया है। इसी टाइप से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप यदि ड्रॉ किए और साइन चेंज किया इस तरीके से, जैसे एसएफडी यहाँ साइन चेंज किया ना, ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट यदि साइन चेंज किया आपका पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है जिस पॉइंट से होकर के साइन चेंज करेगा उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जीरो होगा। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर। और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो होता है ओवर हैंगिंग बीम में होता है। किस बीम में होता है, ओवर हैंगिंग बीम में होता है। तो यह इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, देखिए ओवर हैंगिंग बीम नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ऑलरेडी आपको बीम कितने टाइप का होता है, कैसा कैसा होता है, सारा लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल भी प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL, और इसमें बोल रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर कहाँ होगा, लाइज इन दी सेंटर। देखिए पढ़ने का ही जरूरत नहीं है, एक्चुअली में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ होता है किसके लिए, ओवर हैंगिंग बीम में होता है, ओवर हैंगिंग बीम में होता है, ओवर हैंगिंग
बीम में होता है। ओवरहैंगिंग बीम कैसा होता है? जिसका सपोर्ट के बाद एक्सटेंडेड पोर्शन होता है। बीम का सपोर्ट के बाद एक्सटेंडेड पोर्शन होगा, एक साइड भी हो सकता है एक्सटेंडेड या दोनों साइड हो सकता है। ओवरहैंगिंग में भी देयर आर टू सपोर्ट से ही होता है, दो ही सिंपल सपोर्ट होता है। सपोर्ट के बाद एक तरफ हो सकती है, दोनों तरफ एक्सटेंडेड पोर्शन होता है। तो खैर इसमें सिंपली है डी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, जो कि इसमें लिखा हुआ डज नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सिंपली सपोर्टेड बीम में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बल्कि क्या बोले कैंटिलीवर में भी नहीं करता है। ये जब भी एग्जिस्ट करता है तो ओवरहैंगिंग बीम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगला बढ़ते हैं। व्हेन देयर इज ए सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स, जब इंक्रीज हो और डिक्रीज हो, जैसे देखिए ये इंक्रीज हो गया शियर फोर्स में, फिर यहाँ पे जीरो हुआ, फिर ये डिक्रीज कर गया, फिर इस तरीके का मानी सडन इंक्रीज और डिक्रीज हो शियर फोर्स में बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ए, इसका मतलब ये इंडिकेट क्या करता है? देयर इज ए पॉइंट लोड एट टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के बीच में पॉइंट लोड है, नो लोडिंग है, कोई लोड नहीं है, यूडीएल है या यूबीएल है। तो याद रखेंगे इस कंडीशन में जो होगा वो आपका पॉइंट लोड होगा, क्योंकि यूडीएल यूबीएल में जो होगा ना डिक्रीज इंक्रीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब जैसे पॉइंट लोड लगा था इसमें देखिए इंक्रीज डिक्रीज, यानी किसी टाइप से इंक्रीज में डिक्रीज में कॉन्स्टेंट ऐसे बनते जाएगा। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए पॉइंट लोड एट टू पॉइंट्स। अगला है व्हेन द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, शियर फोर्स का डायग्राम बनाए दो पॉइंट के बीच में, है ना, एनी टू पॉइंट्स, इज एन इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इसको अंडरलाइन कीजिए, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। शियर फोर्स का डायग्राम में इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, बात को समझिए, है ना, स्ट्रेट लाइन है। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन दी टू पॉइंट्स। देखिए आपको हम थोड़ा रिकॉल कराते, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बताए हैं कि यदि आपका कभी भी पॉइंट लोड लगे या फिर आपका हो यूडीएल हो या फिर आपका हो यूवीएल हो, तो इस कंडीशन में यदि एसएफडी बनेगा और फिर एक होगा बीएमडी बनेगा, तो एसएफडी के केस में जो है ना, एसएफडी के केस में ये कांस्टेंट होगा एसएफडी के केस में, और ये होगा क्या, लीनियर, और ये फिर लीनियर होगा, एक डिग्री ये ज़्यादा होता है बीएमडी, ये लीनियर होगा तो ये क्या होगा, ये आपका पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, ये अब पैराबोलिक होगा, ये अब पैराबोलिक होगा, तो ये जो होगा ना ये क्यूबिक होगा, इस तरह से एक डिग्री ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है शियर फोर्स डायग्राम जो है वो दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन हो रहा है। कैसा लाइन हो रहा है? स्ट्रेट लाइन। शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन, देखिए शियर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन मतलब यही है, लीनियर, है ना, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, नहीं, यूनिफॉर्मली वेरिंग में शियर फोर्स पैराबोलिक होगा या क्यूबिक होगा, यानी कि इसमें ये यूनिफॉर्मली वेरिंग नहीं होगा बल्कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी एस होगा या नो होगा, तो बिल्कुल भी ये नो होगा। और यूनिफॉर्मली वेरिंग के जगह पे यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो इसका आंसर एस होता मेरे प्यारे दोस्तों। तो खैर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर नो होगा। व्हेन द शियर फोर्स डायग्राम इज ए पैराबोलिक कर्व, देखिए इसी टेबल से आ रहा है, शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक कर्व है, शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक है। देखिए तो शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक है, टू पॉइंट, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज ए, तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या पॉइंट लोड है क्या? नहीं, पॉइंट लोड में कांस्टेंट होता है, क्या कैसा लोड है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो ये इसका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन दी टू पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला है व्हेन देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन दी शियर फोर्स। अब शियर फोर्स जो है ना नहीं इंक्रीज कर रहा है नहीं डिक्रीज कर रहा है, मतलब एकदम कांस्टेंट है, ऐसा समझिए, इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन टू पॉइंट, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब होगा कि क्या बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू जो होगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू जो होगा वो आपका कोई चेंज नहीं होगा क्या उस पॉइंट के बीच में, तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। देखिए जब शियर फोर्स चेंज करेगा अपना मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियस है उसके अकॉर्डिंग आपका बेंडिंग मोमेंट भी अपना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। जब कोई चेंज नहीं होगा शियर फोर्स का वैल्यू में, तो बेंडिंग मोमेंट में भी बेंडिंग मोमेंट का भी वैल्यू क्या करेगा, दो पॉइंट के बीच में चेंज नहीं करेगा। नहीं, इसका जो होगा वो आंसर ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल भी ट्रू होगा, है ना, क्या होगा, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। ए कंटिन्यूअस बीम हैज ओनली टू सपोर्ट्स, क्या ये करेक्ट है क्या? नहीं, हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं कि कंटिन्यूअस बीम में 2 से अधिक सपोर्ट होता है, सिंपल सपोर्ट, तो ये करेक्ट नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर द होल लेंथ ऑफ द बीम। हाँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है पूरा लेंथ में, ये एक करेक्ट है। आगे पढ़ के देखते हैं। द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज मैक्सिमम। नहीं, जहां पे शियर फोर्स जीरो हो आफ्टर चेंजिंग द साइन, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। आफ्टर चेंजिंग द साइन शियर फोर्स जीरो, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये करेक्ट है। सॉरी, ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी ही अभी तक। अब ऑप्शन डी पढ़ते हैं। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल विद ए सेंट्रल लोड W इज WL/8। नहीं, सेंट्रल लोड W होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/8 नहीं होगा, WL/4 होगा। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपका टेबल है, मतलब क्या बोलिए, मैच करवाना है, टेबल नहीं मैच करवाना है। तो इस क्वेश्चन में मैच करवाना है, तो देखिए इसमें मैच करवाना है। पहला है कि द शियर फोर्स एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग UDL। एक कैंटिलीवर बीम है जो कैरी क्या करता है, UDL कैरी करता है। तो UDL जब कैरी करेगा तो कैंटिलीवर बीम का जो है वो फ्री एंड पे जो है, फ्री एंड पे वो शियर फोर्स कितना होगा। UDL जब कैरी करेगा तो फ्री एंड पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि इसका जो होगा वो डी होगा। डी में मैच करवाएंगे। सेकेंड का देखिए, द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ ए बीम। एक बीम का फिक्स्ड एंड पे द बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ ए बीम इज। फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मान लीजिए कैंटिलीवर बीम ही है तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी इसका ये ए होगा, ठीक है। और सी में इसका ए होगा मैक्सिमम। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम में जो UDL कैरी करता है, तो UDL जब कैरी करता है आपको बताए हुए हैं, जब भी एक सिंपली सपोर्टेड बीम, प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, और ये UDL कैरी करेगा तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट होता है ये होता है WL²/8 होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/8, यानी कि सी का होगा बी होगा। अब एक बच गया डी, तो इसका क्या होगा, डी का जो होगा वो आपका होगा सी। यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन डी को ज़्यादा पढ़ लेते हैं एक बार। द बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअली वेरिंग लोड, है ना, फ्रॉम जीरो एट बोथ एंड्स टू W पर मीटर एट द सेंट्रल। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, थोड़ा इसको समझिए आप कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक आपका कैसा वाला है, तो इस तरीके का लोड लगा है। हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, लेकिन उस समय आपको ना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू नहीं बताए थे, शियर फोर्स बताए थे। मान लेते ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और सेंट्रल का वैल्यू जो है वो W न्यूटन पर मीटर है, ऐसा दिया हुआ। इसका लेंथ है सपोज कीजिए L, ठीक है, इस तरीके से है, और दोनों एंड पे जीरो है। ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है या ग्रेजुअली वैरिंग लोड है कि नहीं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है या ग्रेजुअली। तो देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यदि इसमें आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो देखिए कैसे फाइंड आउट होगा इस केस में। तो इसके लिए जो है वो आपको सबसे पहले तो आप हाफ में, मतलब यहीं तक फाइंड करें, इससे पहले तक ही। देखिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में, तो देखिए पॉइंट लोड में कितना कन्वर्ट होकर के आएगा, इसका एरिया होगा, एरिया कितना होगा, तो एरिया निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, हाफ होगा, है ना, हाफ होगा, W इंटू क्या होगा, L होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, WL/4 होगा, और WL क्या होगा, 4 होगा, आधा आधा रिएक्शन डिवाइड हो जाएगा। अब हाफ बीम यदि आप कंसीडर करेंगे, देखिए हाफ बीम मतलब इतना, है ना, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि सी पे निकालना, इस पॉइंट का नाम सी दे दिए, सी पे ही आपको निकालने बोला गया है कि सी पे जो है, क्योंकि मिडिल में ही मैक्सिमम होगा, यहाँ पे तो वैल्यू पता चल गया WL/4 होगा। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस भी मालूम है, L/2 होगा। तो सी पे मोमेंट आपको निकालना है, सी पे, तो सी पे ही मैक्सिमम भी होगा। तो सी पे देखिए कैसे फाइंड आउट होगा, सी पे जो वैल्यू होगा आपका, वो सी पे कितना होगा, तो सबसे पहले तो ना इतना जो UDL है इसको आपको पॉइंट, UVL है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। फिर से करेंगे, हाफ होगा, इसका इंटेंसिटी दिया हुआ है W होगा, और इंटू क्या होगा, L/2 होगा, तो कितना हो जाएगा, WL/4 हो जाएगा, ठीक है। WL/4 यहाँ पे वैल्यू, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कितना होता है, तो ये डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होगा उसका बाई 3 होता है, यानी 1/3 होता है। तो ये डिस्टेंस L/2 है ऑलरेडी, तो कितना होगा, 1/3 ऑफ L/2 होगा, यानी L कितना होगा, 6 होगा, L कितना होगा, 6। तो चलिए अब सारा चीज पता चल गया, कैसे निकालेंगे, WL/4 इंटू सी पे निकाल रहे हैं, तो WL/4 इंटू क्या होगा, L/2 होगा, फिर माइनस होगा, माइनस कितना होगा, WL/4
इंटू एल बाई 6, यहाँ से करेंगे कैलकुलेट तो डब्लू एल स्क्वायर बाय 8 होगा माइनस डब्लू एल स्क्वायर बाय 24 होगा 24 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3 और ये 3 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 डब्लू एल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा ब्यूटीफुल सा रिजल्ट डब्लू एल स्क्वायर बाई 12, डब्लू एल स्क्वायर बाई 12। तो याद रखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो होगा डब्लू एल स्क्वायर बाई 12। तो डब्लू एल स्क्वायर बाई 12 आपका सी नंबर ऑप्शन में है, डब्लू एल स्क्वायर बाई 12 सी ऑप्शन नंबर में है। तो चलिए ये आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन ए बीम वेयर शियर फोर्स चेंजेज इट्स साइन, एक बीम में शियर फोर्स जहां पे क्या करता है, साइन चेंज करता है, जैसे यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। द बेंडिंग मोमेंट विल बी, बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर अकर्स इन, पहले भी आपको बताया है किस में अकर करता है, क्या कैंटिलीवर बीम में, नहीं। सिंपली सपोर्टेड बीम में, नहीं। ओवर हैंगिंग बीम में, यस, ओवर हैंगिंग बीम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लैक्चर अपीयर होता है या अकर होता है, फिक्स्ड बीम में नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए बहुत सारा ना ऑलरेडी जो है क्वेश्चन कवर कर चुके प्रीवियस लेक्चर में, मतलब एसएफडी और बीएमडी से रिलेटेड जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी पेपर 2 होगा, उसमें भी ये काफ़ी यूजफुल होगा। और आपका जनरल इंजीनियरिंग जो कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल सारे ब्रांच के लिए कॉमन है, उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस लेक्चर में इतना ही तक डिस्कस करेंगे। आगे वाला लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे प्योर बैंडिंग या सिंपल बैंडिंग से रिलेटेड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करें, जरूर कमेंट करें। आप चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है ना वो ओनली वन मेरे चैनल पे ही है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।